हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। Fs ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ mu ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ जाता है तो आप कहेंगे गिवन रिलेशन इज करैक्ट। ठीक है, सो इतने देखो लैफ्ट हैंड साइड दी है एफ एस। ठीक है, हुण डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला की होता है आप लास्ट टाइम किया सीगा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन की होती है जो डिस्टेंस ओवर टाइम करते हैं तो स्पीड आती है, तो फिर टाइम ਨਾਲ डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाती है। सो फोर्स मास, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस ये बन जाएगा m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, सो आ डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का बन गया, तो नाल इहदे आ जाना है इत्थे एस डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस लिए एल लिखांगे, इत्थे भी एल लिख देंगे। ठीक है, सो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, सो ए फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। लैफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला अपने को बन गया। ठीक है, हुण नंबर 1 दे दो। हुण आपां राइट हैंड साइड लिखांगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अच्छा देखो हाफ जिहड़ा है ये डायमेंशनलैस कांस्टेंट है, इहदा डायमेंशन नहीं होंदियां, इहनूं आपां कंसीडर नहीं करना डायमेंशनस दे विच। हुण जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना उदों सिर्फ mv स्क्वायर नूं देखना है। जो नैगेटिव साइन आ गया, मतलब जो साइन प्लस या माइनस आ गया, जो आ चीज़ अलग है आ चीज़ अलग है, इनका डायमेंशनल फार्मूला भी देखना, इनका भी देखना, दोनों सेम होंगे तो आप कंटिन्यू करांगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। और देखो फर्स्ट पार्ट जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾर्ट 1 लिख लो, ਇਹਨੂੰ पार्ट 2 लिख लो। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ पार्ट 1 ਤੇ पार्ट 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले सबट्रैक्ट नहीं करने, आप सिर्फ देखना है ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड ਦਾ ਕੀ ਹੈ, देखो पार्ट 1 ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ m मास ਦਾ कैपिटल m हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम, इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ओ एल टी माइनस 1 हो जाएगा, एल टी माइनस 1 इनका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करना ना, इनका स्क्वायर होएगा। ठीक है, फिर इत्थे सेकंड पार्ट जो है उनका भी इस तरह आ जाएगा एम एल टी माइनस 1 इनका स्क्वायर। ठीक है, सो ए एम इत्थे देखो एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है ना, पावर 2 इत्थे इत्थे 1 है। ठीक है ना, अब पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आ गया फर्स्ट पार्ट का, तो सैकेंड पार्ट का भी यही आ जाएगा। देखो पावर 2 इत्थे 1 है, इत्थे भी 1 है, इत्थे कुछ नहीं लिखा, उत्थे 1 लिखी है। ठीक है, एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, और देखो और नंबर इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, दोनों पार्ट्स का डायमेंशनल फार्मूला जी राइट हैंड साइड सी, आ पार्ट अलग है आ पार्ट अलग है, दोनों पार्ट्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ गया। ठीक है, इतने नंबर 2 लिख दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, अब आप कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2 एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड एज द गिवन रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनल। ठीक है, from equation 1 and 2 as
dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. Therefore, the given relation is correct dimensionally. ठीक है, so the given relation is correct dimensionally. So इतना अपन check कर रहे हैं correctness working dimensionally it is correct. ठीक है, और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s is equal to ut plus half t square. देखो लेफ्ट हैंड साइड अपने को है s ਜਿਹੜਾ कैपिटल s ਹੁੰਦਾ है ਇਹ डिस्टेंस ਨੂੰ रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला की हो जाएगा ना of LHS is equal to m0 L1 T0. ठीक है, ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ut plus half at square. u वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है. ठीक है ना, 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. तो डायमेंशनल फार्मूला लिखांगे राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखांगे. दोनों पार्ट्स है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट आप लिख लांगे u है l t - 1 क्योंकि वेलोसिटी है या स्पीड है l t - 1 m0 l t - 1. ठीक है ना, टाइम आ गया उनका टी हो गया. ठीक है, तो एंड दूसरा पार्ट है जो एंड लिख लांगे प्लस की जगह से हाफ छड़ देना. ये हो गया एक्सेलरेशन एल इतने m0 होएगा l1 t - 2 हो जाएगा. एक्सेलरेशन का हो गया तो टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो m0 L1 t - 1 + 1 खत्म हो जाएगा. ठीक है, t0 हो गया, t की पावर 0 हो जाएगी, -1 + 1 ऐड होके 0 हो जाएगी. एंड इतने भी m0 L1 t - 2 + 2 0 होगी, t0 होगी. ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. फ्रॉम 1 and 2 द गिवन रिलेशन इज करेक्ट. From 1 and 2 the dimensional formula of left hand side equal to dimensional formula of RHS. ठीक है, so dimensional formula of left hand side equal to dimensional formula of right hand side. Therefore, the given equation is dimensionally correct. ठीक है, dimensionally correct. तो डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिखते हैं? हो सकता है वैसे एक करेक्ट ना हो पर डायमेंशनली करेक्ट होएगी. ठीक है, हो सकता है वैसे इक्वेशन करेक्ट ना हो कि कई बार सूटेबल नहीं होती इक्वेशन जी आप यूज कर रहे हैं इतने लिख रहे हैं, पर ये डायमेंशनली करेक्ट है. आप सिर्फ डायमेंशनस चेक कर सकते हैं, अपने को उस तो अगे चेक करने की अथॉरिटी नहीं है इहदे च. ठीक है, हाँ जी, देखो आप नैक्सट पार्ट करना है थर्ड पार्ट कहते आप एक इक्वेशन ड्राइव करनी है यूजिंग डायमेंशनल रिलेशंस. ड्राइव डायमेंशनली द एक्सप्रैशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रैशन आप ड्राइव करना है जो एक पार्टिकल ते एक्ट कर रहा है. एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v. पार्टिकल v वेलोसिटी में मूव कर रहा है.
एक सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਮਾਸ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ। therefore ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, the force depends upon mass m, velocity v, radius r of the particle। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗੀ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ a ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ a ਲਿਖਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ b ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਪਾਵਰ c, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾ ਕੇ, k ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ k ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। m ਪਾਵਰ a, v ਪਾਵਰ b ਤੇ r ਪਾਵਰ c, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ k ਕੀ ਹੈ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। a, b and c are the dimensions of mass, velocity and radius r, ठीक है। ਹੁਣ writing the dimensional formula using equation 1, equation 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ dimensional formula ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, k ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ k ਇਜ਼ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ m1 l1 t minus 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ k ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ a ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ lt minus 1, lt minus 1 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ b ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੋਗੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ, m ਪਾਵਰ 1, l ਪਾਵਰ 1, t ਪਾਵਰ -2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ m ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਬਣ ਗਈ। l ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, 1 into b, b ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ l ਪਾਵਰ 1 into b, ਇੱਕ ਤਾਂ b ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 1 into c, c ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ c ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। t ਦੀ ਪਾਵਰ -b ਹੋ ਜਾਏਗੀ, -1 into b, -b ਹੋगी, ठीक है। सो ये पावर्स हो गई m, l ਤੇ t दी, ठीक है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, कंपेयरिंग द डायमेंशंस, a1 आ गया, देखो m की पावर इधर 1 है, उधर a है, a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब 1 इक्वल टू b प्लस c आ गया, b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया। तो थर्ड देखो -2 इक्वल टू -b, सो -b जो है इक्वल टू -2 आ गया। इतों b की वैल्यू कितनी आ गई 2, इतने 2 पुट कर देंगे, इतने आ 2 इतने पुट कर दो, अपने को 2 प्लस c इक्वल टू 1 है, c की वैल्यू 1 -2, c की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1, ठीक है। इन इक्वेशन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ c इक्वल टू 1 -2, 1 -2 इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। आ वैल्यू आ गई तो इतने आप लिखांगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट करांगे आप अगली इक्वेशन तो f इज इक्वल टू k, m पावर a, m की पावर a 1 हो गया,
एम पावर 1 होगी, ठीक है। तो वी पावर बी है, वी पावर बी की पावर 2 होगी, तो आर की पावर सी है सी -1, आर -1, ठीक है। सो इन्हों आप लिख देंगे फर्दर, इन -1 आप बड़े च लिख देंगे। सो इतने अपने को के एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट आप लिख देंगे एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। सो एक्चुअल के की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, जो आप इक्वेशन लिखते, पर इतने आप क्लैरिटी नहीं करके के लिखा है। सो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। एक्चुअल ये रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, के की वैल्यू जी है वो 1 है इतने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी v of a body depends upon the acceleration due to gravity g of the planet, the radius r of the planet, drive the relation using v, g and r। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ escape velocity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ escape velocity ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ escape velocity ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ वैल्यू जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज होती है तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है, तो टाइम का जो वेलोसिटी चेंज होती है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। 9.8 ये जी की वैल्यू है। सो इन्हें तो डिपेंड करती है अपनी एस्केप वेलोसिटी ते नाल ही रेडियस ऑफ द प्लैनेट ते डिपेंड करती है। सो आपां इन्हां दोनों नूं यूज करके की लिखांगे, v is directly proportional to g power a and r power b, ठीक है। r रेडियस है ये दिता है, तो इथों अपने को क्या आ जाएगा v is equal to some constant की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस डायमेंशनल एनालिसिस दे विच, ठीक है। a r पावर b ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਦੇਣਾ, ठीक है। ਹੁਣ दोनों पासे ਆਪਾਂ राइट करांगे डायमेंशनल फार्मूला। So write the dimensional formula on both sides, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूले आप लिखांगे दोनों साइड्स के विच। इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला की होता है lt -1 l1 t -1, ठीक है। तो आ के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इतने पे लिख देंगे, इतने भावें लिख दो वेयर के इज आ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। फिर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ गया, तो के वही लिखा जाता है, के का डायमेंशनल फार्मूला पर लिखना नहीं हो, डायमेंशनल फार्मूला पर जी का लिखांगे, जी एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल टी -2 हो गया, ठीक है। l1 t -2 उनकी पावर a हो गया, r रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है, लेंथ की पावर b होगी, ठीक है। और इन्हों आप इकट्ठे कर देंगे तो इन्हों तो एवं लिखा रहन देंगे l1 t -1 इज इक्वल टू, इधर देखो l की पावर इधर 1 इंटू a होगी, 1 इंटू बी इतने 1 इंटू बी होगी, प्लस बी करांगे, ठीक है ना। पावर्स गेट एडेड व्हेन बेस आर सेम, ठीक है। l पावर ते t पावर कितनी होगी -2a, ठीक है, आ वैल्यू होगी। सो हुन कंपेयरिंग द डायमेंशंस,
comparing the dimensions. On both sides दोनों पासे डायमेंशंस कंपेयर करांगे आ देखो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ठीक है ते -1 इक्वल टू -2a -2a इज इक्वल टू -1 आ गया a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा a की वैल्यू 1/2 आ गई ये 1/2 आप इत्थे पुट करांगे ठीक है सो 1/2 a की वैल्यू का पुट करांगे तो की आ जाएगा देखो a प्लस b इक्वल टू 1 है ना 1/2 प्लस b इक्वल टू 1 सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एक चौथा घटावांगे तो 1/2 रह जाएगा b की वैल्यू 1/2 आ गई सो देयरफॉर पुट a इक्वल टू 1/2 and b is equal to 1/2 in equation 1 equation 1 पुट कर दांगे ते अपने को b की वैल्यू कितनी आ गई सम कांस्टेंट टाइम्स g पावर 1/2 ते r पावर 1/2 मतलब द स्क्वायर रूट ठीक है सो b is equal to k स्क्वायर रूट gr ठीक है तो आ अपनी जेडी है रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई k अननोन वैल्यू होंदी है ठीक है k की वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं कर सकते सो वेलोसिटी स्केयर वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ है सम कांस्टेंट टाइम स्क्वायर रूट gr इतनी होगी ठीक है सो ਇਹ कांस्टेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ और देखो जी हम आप तीनों तरह के फार्मूले आप ड्राइव कर ले ठीक है ना उन्होंने इक्वेशंस आप दो क्वेश्चंस कर ले उन्होंने रिलेटेड ठीक है हम आप लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस ही करांगे सो डायमेंशन एनालिसिस दी लिमिटेशंस की ने देखो डायमेंशन एनालिसिस दे विच डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन अ फिजिकल रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड जिवें आप देखिया लास्ट रिलेशन दे विच k दी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है सो ये दी लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड कैन नॉट ड्राइव इक्वेशंस लाइक v is equal to u plus at मतलब देखो जिथे दो टर्म्स आएगी ना एक पासे भावें लेफ्ट हैंड साइड भावें राइट हैंड साइड ठीक है ना मोर देन वन टर्म जिथे आ जाती उत्थे ये फेल हो जाता है जिवें देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऐसी रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as ऐसी रिलेशन से ड्राइव नहीं कर सकता जिंदे च मोर देन टू टर्म्स आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ठीक है इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन of trigonometric functions logarithmic function etc मतलब exponential logarithmic कोई भी फंक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ complex functions ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ m l ਤੇ t ਤਿੰਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਫੇਲਸ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ देयर आर more than 3 dimensions so a dimensionally correct relation may not be true ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ s equal to ut plus at square ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी जो आप करेक्टनेस चेक करांगे पर एक्चुअल रिलेशन की है s equal to ut plus half at square ठीक है ना इतने हाफ फैक्टर हैगा नहीं हो पर फिर भी ये डायमेंशनली करेक्ट दसेगा ये दी लिमिटेशंस ने ठीक है सो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है तुसी बाकी क्वेश्चंस जेने बुक दे विचों करो ते बेस्ट ऑफ लक ओके थैंक यू